हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय राशियों पे चल रही है। 2021 नूतन वर्ष कैसा होगा आपका। आज की जो राशि है वृश्चिक राशि, कालपुरुष की कुंडली में देखें अष्टम भाव की गहराई को लेकर है। ज्ञान, अंधकार, खोज, विशिष्टता, आध्यात्म में प्रवृत्ति, जो कुछ भी चाहिए संपूर्णता के साथ प्राप्त चाहिए, कुछ टुकड़े टुकड़े में नहीं चाहिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए। आपको लगता है दूसरे लोगों को लाभ उठाना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिए। तो आज की राशि वृश्चिक राशि। मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष दूसरी वृश्चिक। मेष जहां उग्रता लिए हुए है, मेष में के अंदर स्वामित्व की भावना ज़्यादा है, मेष रिजिट है। वहीं जो वृश्चिक है इसमें अग्नि तत्व की अपेक्षा जल तत्व की प्रधानता है। तो मेष में आप कह सकते हैं 100% आग है, तो वहीं वृश्चिक में आग और पानी का मिश्रण है। वृश्चिक भी रिजिड नेचर है, लेकिन इसकी जो जिद होती है कहाँ पे होनी चाहिए कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वृश्चिक वालों को बहुत अच्छा पता होता है। आप कभी भी किसी देश का इतिहास पलट के देखें, वहाँ के राजाओं की लिस्ट देखें और उसमें उन राजाओं की लिस्ट देखें जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं, आप पाएंगे कि वृश्चिक राशि के लोग ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं। कारण यह है कि आपके सेकंड हाउस का जो स्वामी है गुरु है, पंचम भाव का जो स्वामी है गुरु है, विद्या, बुद्धि, वे आप टॉकिंग, बातचीत करने का तरीका। नवम भाव का स्वामी आपका चंद्रमा है, धर्म से आपका रुझान रहेगा, धर्म में आपकी रुचि रहेगी। और आपके जो दशम भाव का स्वामी है वो सूर्य है, आपको रूल करना आता है, कहाँ कैसे किसके साथ व्यवहार करना है ये आपको पता होता है। तो वृश्चिक राशि अपने आप में संपूर्णता को लेकर प्रकट हुई है। कुछ भी नहीं, जो भी चाहिए सब कुछ इकट्ठा चाहिए, टुकड़े टुकड़े में इसको पाना अच्छा नहीं लगता। हमारे इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी की भी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की ही है, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि। तो आज जो हमारा कुंडली पे चर्चा है वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, नूतन वर्ष 2021 कैसा रहेगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके लग्न के लाड़ मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके लग्न के लाड़ मंगल 24 दिसंबर से ही आपके ही मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं कष्टम भाव में। तो 24 फरवरी के बाद आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बनेगा। आप अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर या आपके साथ जो लोग दुष्चक्र रच रहे हैं उन पे हर तरह से प्रभावी रहेंगे। यद्यपि इस बीच शत्रु उपद्रव करेंगे, लेकिन मंगल की जो क्षमता है, मेष की जो क्षमता है वो उनको दबा देगी। तो इस तरह से देखें तो देश में भी जो माहौल बना हुआ है वो भी आने वाले टाइम में दबने वाला है। और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न आप राशि वाले लोगों के लिए, लग्न वाले लोगों के लिए 24 दिसंबर से लेकर 22 फरवरी तक का जो समय है बेहतरीन समय है। आप इसमें शत्रुओं को पराजित करेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। ये जो भाग दौड़ वाली प्रतियोगिता होती है इसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग सेना की, पुलिस की इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस समय ये कार्य कर रहे हैं, अगर आपकी मेष वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है तो आपका ये 24 दिसंबर से लेकर 22 फरवरी तक का जो समय है निश्चित रूप से आपके लिए अनुकूल है। अब यहाँ पे चतुर्दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य भाव में थोड़ी सी धर्म कर्म में आपको रुकावटें आएंगी, धार्मिक कार्य करने में रुकावटें आएंगी, क्योंकि खष्टेश को लेकर बैठा है मंगल, खष्टम भाव है। इसकी सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होने से शत्रुओं को दबाने के लिए आप व्ययात्मक हो सकते हैं, व्यय करना पड़ सकता है, खर्च करना पड़ सकता है। अष्टम दृष्टि लगन पर होने से स्वास्थ्य लाभ होगा आपको, तो आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके पश्चात 22 फरवरी से ये 14 अप्रैल तक मेष वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। अपने से सप्तम, अपने से द्वितीय और सप्तम जा रहे हैं। तो यहाँ पे सप्तम दृष्टि आपके लगन पे ही है, बहुत अच्छा है। चतुर्थ दृष्टि कर्म भाव पर है, सिंह राशि पे है, तो आपके सारे काम बनते हुए आएंगे। इस समय अगर सरकार कोई बिल लाना चाहती है तो सरकार के बिल भी आ जाएंगे। तो मान के चलिए कि फिर अप्रैल में बड़े बड़े बिल आ रहे हैं।
सप्तम दृष्टि लग्न पर होने से लग्न को प्रबलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो कुछ आप करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। अष्टम दृष्टि मित्र ग्रह गुरु की राशि धनु पर होने से धन संबंधी जो परेशानियां हैं आपकी दूर होंगी। आपका कुटुंब भी आपके सन्निकट आएगा, कुटुंब से आपको स्नेह मिलेगा। उसके पश्चात 14 अप्रैल से लेके फिर 2 जून तक का जो टाइम है वो लग्न का लाड़ अष्टम में गोचर कर रहा है। यह समय निश्चित रूप से वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको ऊपर से नीचे गिरने का खतरा है। आपके जो शत्रु हैं वो विद्रोह कर सकते हैं या वो शत्रु गुप्त षड्यंत्र कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव ऑलरेडी गुप्त का है। यद्यप कालपुरुष की कुंडली में मंगल वहाँ खुद प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इस दुष्चक्र में आप फंस सकते हैं। तो अपने आप को ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। कोई गुप्त रोग भी आपको आ सकता है। सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से अष्टम भाव का प्रभाव लेके तो कहीं ना कहीं धन के लिए, कुटुंब के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से आप पराक्रमी तो होंगे, लेकिन आपके अति पराक्रम की वजह से आपके मित्र बंधु बांधव आपसे परेशान हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और चतुर्दृष्टि जो होगी वो एकादश भाव पर होने से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। 2 जून से लेके फिर 20 जुलाई तक का जो समय है वो 20 जुलाई तक कर्क में गोचर करेंगे। तो मंगल यहाँ निम्न के हो जाएंगे, लेकिन लग्न का लाड़ भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, तो थोड़े स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं रहेगा। लेकिन धर्म कर्म आप खूब करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। धर्म आपकी वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आप धर्म की वजह से बढ़ेंगे। धर्म आपको सपोर्ट करेगा, आप धर्म को सपोर्ट करेंगे। चतुर्दृष्टि वैभाव पर होने से थोड़े से धर्म के लिए आप व्यात्मक होंगे, धर्म के लिए खर्च करेंगे। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से पराक्रम की वजह से आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अष्टम दृष्टि भूमि भवन वाहन पर होने से आप निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन का लाभ आपको यहाँ पे प्राप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात फिर सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं, मंगल सिंह राशि में जा रहे हैं। सिंह राशि के मंगल निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे आपको, क्योंकि लग्न का लाड़ जब भी कर्म भाव में गोचर करेगा, दशम भाव में गोचर करेगा, निश्चित रूप से आपको अच्छा फल ही मिलेगा। इसके पश्चात फिर ये कन्या में गोचर कर रहे हैं। जो कन्या का इनका गोचर है, तो कन्या का गोचर थोड़ा सा नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी कुंडली में कन्या एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में गोचर करने से निश्चित रूप से आपके लग्न को लाभ मिलेगा। लग्न का स्वामी लाभ को प्राप्त हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जब ये द्वादश भाव में गोचर करेगा तब आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ आपका जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा आपके अनुकूल नहीं हो रहा। आप ज़्यादा भाग दौड़ करने वाले होंगे, आप अपने स्वास्थ्य पे ख्याल कम रख पाएंगे। तो यह समय आपका जो 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक तुला राशि में जाएंगे, तो उसको थोड़ा केयर करके रखना है। इसके पश्चात फिर ये 22 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक वृश्चिक माने आपके लगन में ही गोचर करेंगे। तो इस समय भी आपके जो डिसीजन होंगे बहुत अच्छे होंगे, या आप जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य कर पाएंगे। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल आपके अनुकूल होगा। आप अपने फिजिक को बहुत ध्यान रखेंगे, शरीर को आप बिल्कुल हेल्दी रखेंगे। एक और बड़ा प्लेनेट है ये मंगल का आपके कुंडली में वृश्चिक तक, क्योंकि इस साल मेष से लेकर वृश्चिक तक ही मंगल गोचर कर रहे हैं। एक आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सूर्य जो है 14 जनवरी से अभी तो सूर्य धनु में गोचर कर रहे हैं, आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद मकर में गोचर करेंगे। तो सूर्य जो है अपने से खष्टम गोचर करेंगे, तो माने राज्य सरकार या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से वो खष्टम होगा, शनि के घर में होगा। तो यहाँ पे आपको काम करने में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। सरकार को भी असुविधा का सामना अभी लोगों के विरोध की वजह से करना पड़ रहा है। इसका मतलब विरोध थोड़ा लंबा खींचेगा। लेकिन जैसे कुंभ में जाएगा, जैसे 12 फरवरी को कुंभ में जाएगा, आपके सारे कार्य बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि सुख भाव में जाएगा और इसकी सप्तम दृष्टि अपने ही राशि पर है। इसलिए यहाँ पे आपके सारे कार्य बन रहे हैं। तो 12 फरवरी से लेके 14 मार्च तक का जो टाइम है आपके लिए बेहतरीन टाइम है। इसके पश्चात सूर्य का गोचर हो रहा है आपके राशि माने मीन में, पंचम भाव में। कहने को तो अपने से अष्टम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण के स्वामी, केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में है, इसलिए एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपका जो कर्म होगा वो बुद्धि युक्त होगा, इष्ट युक्त होगा, और वहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप इस समय जो भी काम करेंगे, आपके जो अधिकारी लोग हैं, आपके जो कनिष्ठ लोग हैं, सब लोग वाहवाही करेंगे, अधिकारी आपके कार्यों को सपोर्ट करेंगे। इसके पश्चात 14 अप्रैल से सूर्य उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन खष्टम भाव में उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब आपके जो काम होंगे बहुत बड़े होंगे, लेकिन शत्रु विरोध तो करेंगे।
लेकिन आप शत्रुओं को पराजित कर देंगे। जैसे सूरज 10 डिग्री का हुआ या 8 डिग्री का हुआ, तो मान के चलिए कि 14, 6, 20 लगभग 22 अप्रैल के आसपास आपके सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे नतमस्तक हो जाएंगे और आपके काम को प्रगति मिल जाएगी। यहाँ पे नए बच्चे अगर सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ये सफलता का आपका स्रोत है, ये सफलता की जगह, सफलता की डेट है 14 अप्रैल से 14 मई, बिल्कुल आप सफल हो रहे हैं। इसके पश्चात सूर्य का गोचर जब वृषभ में हो रहा है तो दशम से दशम में हो रहा है, फिर भी वो आपको सफलता दे रहा है। इसके बाद जब मिथुन में जाएंगे तो भी आपको सफलता देंगे, क्योंकि वहाँ से अपने से एकादश हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सूर्य का गोचर आपका मेष में, वृषभ में, मिथुन में हर तरह से आपको लाभ ही देके जाएगा। सूर्य जब कर्क में पहुंचेंगे तो भाग्य भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठेगा। भाग्य की प्रबलता की वजह से आपके काम बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये 15 जून से 16 जुलाई से कर्क में प्रवेश करेंगे। फिर 17 अगस्त से सिंह में जाएंगे तो अपने घर में राजा आ रहा है, तो सारे कार्य बना लेंगे। सरकार जो बड़ी बड़ी बिल लाना चाहती है इस टाइम लाएगी, कोई विरोध नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। इस समय सरकारी काम आपके बन रहे हैं। सरकारी नौकरी की अगर आपने अप्लाई कर रखा है, इस टाइम इंटरव्यू हो रहा है आपको, तो आपको इंटरव्यू में जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप सिलेक्ट हो जाओगे। इस समय आप भागदौड़ कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा परीक्षा दे रहे हैं, जो भी वनडे परीक्षा है आप दे रहे हैं, तो आपको सफलता 100% मिलनी है। इसके पश्चात सूर्य कन्या में जाएंगे तो दशम भाव का स्वामी अपने से द्वितीय धन में जा रहा है, लाभ में जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ भी आपको लाभ हो रहा है। तो सिंह में भी, कन्या में भी सूर्य आपको लाभ दे रहे हैं। हाँ, इसके पश्चात 17 अक्टूबर से तुला में जा रहे हैं। तो तुला का जो टाइम है वो आपके अपने पिता से संबंध थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा, कमजोर होगा, तो केयर करिए, क्योंकि पिता से संबंध अच्छा है तो संसार में सबसे संबंध अच्छा है और आप समृद्धि, ऊंचाई सब कुछ प्राप्त करेंगे। 16 नवंबर से वृश्चिक में जा रहे हैं, आपके अपने लग्न में आ रहे हैं, तो आप चमकेंगे, आपको मेडल मिल सकता है, आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। उसके पश्चात 16 दिसंबर से धनु में जाएंगे। आपके सेकंड हाउस में आपके वे ऑफ टॉकिंग को ठीक रखना है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपके धनु में है, अपने आप वे ऑफ टॉकिंग को ठीक रखिए। आपके कुंडली में एक और बड़ा प्लेनेट है शनि। शनि वर्तमान में आपके 3rd हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस में ही गोचर करेंगे, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। यहाँ का शनि सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, बोल रहा है कि आप कर्म की गति इतनी तीव्र कर दीजिए, कर्म निरंतर इतना करिए कि आपके भाग्य के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। शनि आपसे कर्म कराएगा लेकिन आपके भाग्य के पटल को ओपन कर देगा। जितना द्रुत गति से आप काम करेंगे, जितना कठिनता से आप काम करेंगे, जितना श्रम करेंगे, उतना ही भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। इसलिए वृश्चिक लगन वाले आप श्रम को अपना हथियार बना लीजिए। श्रम करेंगे तभी आपके भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु। 6 अप्रैल तक गुरु आपकी कुंडली में मकर में ही गोचर कर रहे हैं। अब आपके 2nd हाउस का स्वामी, 5th हाउस का स्वामी निम्न का हो गया, तो इस टाइम में जो आप डिसीजन ले रहे हैं थोड़े से प्रॉब्लम में हो सकते हैं। यद्यपि गुरु निम्न भंग योग में है, लेकिन 2nd हाउस का स्वामी होने से आपके मुख संबंधी, 5th हाउस का स्वामी होने से उधर संबंधी आपको कष्ट मिल सकते हैं। इसलिए अपने खान पान पे और अपने पेट पे विशेष ख्याल रखें। उसके पश्चात सूर्य जो आपका गुरु है वो कुंभ में गोचर करेगा। कुंभ में गोचर करेगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, धन के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए, विद्या के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। 15 सितंबर को फिर से मकर में आ रहे हैं और 20 नवंबर को फिर से कुंभ में जा रहे हैं। तो गुरु आपको निश्चित रूप से शुभ फल ही देके जाएंगे। जो बुध का गोचर है आपकी कुंडली में बहुत छोटा छोटा टाइम का है, और बुध आपकी कुंडली में वैसे भी एकादशी अष्टमेश हैं, तो उनकी उतनी ध्यान आपको देनी नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, अब जैसे 22 अप्रैल तक जो है सूर्य यहाँ पे आपके मंगल जो है मेष राशि में है, उसके पश्चात ये वृषभ में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे अंगारक योग का निर्माण करेंगे। आप हाई टेम्परामेंट हो सकते हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध को पीना सीखें, गुस्से को पीना सीखें, तब आपको सफलता का मार्ग कोई और नहीं कर सकता। आप अपने सूर्य को मजबूत करके रखें, अपने गुरु को मजबूत करके रखें, और समय समय पे अपने चंद्रमा को बल देते रहें, शिव जी को उपासना करते रहें। आपका मार्ग निष्कंटक होगा। सफलता आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, सफलता आपसे दूर नहीं है, सफलता बिल्कुल आपके करीब है। बस आवश्यकता है अपने सूर्यदेव को, अपने गुरु को और अपने चंद्रदेव को ठीक करने के लिए भगवान शिव की उपासना करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के यहाँ जाया करिए, सूर्य को नित्य अर्घ दिया करिए, हो सके तो संडे के दिन नमक का परित्याग कर दीजिए। केसर युक्त पीला चंदन थोड़ा सा मस्तक पे, थोड़ा सा कंठ में, थोड़ा सा नाभि में थर्सडे या कंटिन्यू 42 डेज लगाइए। निश्चित रूप से देखिएगा आपकी गुरु की जो शुभता है, या गुरु की जो उच्चता है, आपको उच्चता प्रदान करेगी। तो आपके लिए राधे राधे, मंगल में शुभकामना, निरंतर आप उन्नत करते रहें।